Hi students, today we are going to read the third chapter of Snapshot, Ranga's Marriage, which is a story of a typical Kannada village which is undergoing a rapid change due to increasing influence of English, Western culture and urbanization. The story brings into focus the conflict between tradition and modernity and shows how tradition is deep rooted in our culture. So this is a story about Ranga's marriage. Ranga is a son of an accountant who had gone to Bangalore to pursue his studies, and when he returns to his village, the people started gathering around his house to see whether he has changed or not, his ideas about marriage has been changed or not. कि जो रंगा है, जो बेंगलोर गया है अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, तो जब वो वापस आता है गांव, तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं ये देखने के लिए कि उसके विचारों में या उसकी पर्सनालिटी में कुछ बदलाव आया है या नहीं. When you see this title, some of you may ask Ranga's marriage, why not Ranganathan Vivaha or Ranganathan Vijay? नरेटर सेज कि जब आप इस टाइटल को देखेंगे रंगा मैरिज, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि रंगनाथन विवाह या रंगनाथन विजय क्यों नहीं. हाँ, मैं और भी फैंसी टाइटल यूज कर सकता था, लेकिन ये शादी कोई गिरजा वेडिंग या जगन्नाथ विक्ट्री के बारे में नहीं है, ये हमारे रंगा की शादी के बारे में है. और खुशहाली जो है वो हमारे गांव का नाम है. क्या आपने खुशहाली का नाम नहीं सुना? अगर नहीं सुना तो ये आपकी गलती नहीं है. नरेटर सेज ये आपकी गलती नहीं है क्योंकि किसी भी ज्योग्राफी बुक के अंदर इस बारे में कोई मेंशन नहीं है, और वो लोग जो इंग्लिश में राइटिंग करते हैं वो भी शायद ये नहीं जानते कि इस नाम का कोई प्लेस इंडिया में एग्जिस्ट करता है. और हमारे लोग भी भूल गए कि खुशहाली नाम का गांव इंडिया में है. और हमारे लोग कैसे हैं? फॉक ऑफ शिप की तरह हैं. जैसे एक शिप जो है पिट के अगर गड्ढे के अंदर गिर जाता है, तो बाकी की जो भेड़ें हैं वो वैसे ही बिना कुछ देखे ही झुंड के अंदर गिर जाती हैं. When both the Sahib in England and our own geographer have not referred to it, तो जब इंग्लिश राइटर्स और हमारे ज्योग्राफर ने इसके बारे में कोई नहीं किया, तो आप कार्टोग्राफर यानी कि दोज हु मेक द मैप, उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मैप में दिखा दे कि खुशहाली कहाँ है. देन नरेटर रियलाइज कि ही वाज टॉकिंग अबाउट रंगा's marriage, so he felt sorry from the readers, but then again he started talking about Hushali because he was very much impressed by Hushali. He said Hushali is like Mysore is to Bharatvarsh, कि खुशहाली जो है वो बिल्कुल वैसे है इंडिया में जैसे भारत के लिए मैसूर है. बट द स्वीट करेगदाबू इज टू फेस्टिव मील, वो बिल्कुल ही वैसे है जैसे कि एक मिठाई होती है करेगदाबू जो कि साउथ इंडिया के अंदर है. बिल्कुल वैसे ही खुशहाली जो है वो मैसूर जो है इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. और मैसूर की इम्पोर्टेंस किससे बनती है? खुशहाली से बनती है. बिल्कुल वैसे ही जैसे करेगदाबू जो है, करेगदाबू जो कि स्वीडिश है, उसके अंदर जो एक स्वीट फिलिंग होती है दैट इज कॉल्ड खुशहाली. तो मैसूर के अंदर जो खुशहाली है इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. Then I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस बारे में, लेकिन नरेटर की ओपिनियन यही है. और वो कहते हैं कि एक मैं ही नहीं हूँ जो खुशहाली के बारे में बहुत ग्लोइंगली बोलता है, स्पोक हाई अबाउट खुशहाली. यहाँ एक डॉक्टर भी हैं जिनका नाम गुंडा भट्ट है, वो भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि खुशहाली जो है एक वंडरफुल प्लेस है.
हालांकि वो काफ़ी जगह घूमने गए हैं, लेकिन गुंडा भट्ट कहते हैं नो नॉट इंग्लैंड। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बिन देयर, कि अगर कोई पूछता है कि क्या कभी आप इंग्लैंड करते गए हैं, तो ही सेड आई हैव लेफ्ट दैट टू यू रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग, कि मुझे इंग्लैंड पसंद नहीं है, आप इंग्लैंड जाइए, मेरी आदत नहीं है कि मैं एक फ्ली पेस्टेड डॉग की तरह इधर उधर भागूं। फ्ली पेस्टेड डॉग जो है वो एक ऐसा डॉग जिससे खुजली हो जाती है और वो एक जगह बैठ नहीं पाता है। आई हैव सीन अ फ्यू मैनी प्लेसेस इन माई टाइम दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। और जब हम होशाली गांव के मैंगो ट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो कम विजिट अस, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको आम की क्वालिटी दिखाएंगे। यहाँ का जो कच्चा आम होता है, इट इज़ डिलिशियस वन। डू नॉट ईट, आप उसको पूरा नहीं खाइए, जस्ट टेक अ बाइट, और जब आप बाइट लेंगे यू विल रियलाइज कि कितना वो खट्टा होता है। एक बार जो है नरेटर उसे अपने घर ले गया, फ्रूट को, मैंगो, रॉ मैंगो को, और उसने चटनी बनाई उससे, और उसके बाद उनके घर में सबको इतनी खांसी हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोर था, और दे हैव टू टेक द मेडिसिन फॉर दिस। और उसके बाद डॉक्टर ने उसकी क्वालिटी बताई। जस्ट एज द मैंगो स्पेशल, बहुत सारी चीज़ें हैं गांव में जो बहुत स्पेशल है। ऐसी ही एक बेल है, क्रीपर है, जो कि पॉन्ड के पास, पानी के पॉन्ड के पास उगती है, और इसके फ्लावर्स जो हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं, देखने में बहुत सुंदर हैं। आप इसके पत्तों को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके पत्ते हैं तो दोपहर में आपको खाना किस में परोसना है, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रॉब्लम। You will say I am rambling. Narrator once again says कि आप ज़रूर कहेंगे कि मैं आपको रंगा की शादी के बारे में बताने की बजाय इधर उधर की बातें करने लग गया हूँ। It is always like that when the subject of our village comes up. हमेशा ऐसा होता है जब हमारे गांव की बात आती है। If any one of you would like to visit us, अगर आप हमारे गांव आना चाहते हैं, मुझे लेटर लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी स्पेशल चीज़ है और ये कहाँ पर है। और क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को जानने का बेटर जो आइडिया है, जस्ट टू विजिट इट। डोंट यू एग्री? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. Now the narrator started narrating the story of Ranga, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 10 साल पहले हुआ, जब हमारे लोगों को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी। हमारे गांव के अकाउंटेंट ने हिम्मत दिखाई कि अपने बेटे को बेंगलोर भेजा पढ़ने के लिए। अब ये डिफरेंट है, लोग जाते हैं शहर, लेकिन उस समय जो था ये एक ऑड थिंग थी। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। अब जो है बहुत लोग इंग्लिश जानते हैं, लेकिन उन दिनों लोग इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानते थे। ड्यूरिंग द हॉलीडेज आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे इंग्लिश में बातें करते हुए, लेकिन उन दिनों हम ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते थे, ना ही कन्नड़ बोलते बोलते इंग्लिश का प्रयोग करते थे। जो इट इज़ डिस्ग्रेसफुल, ये कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल कि हम अपनी भाषा भूल गए हैं। द अदर डे आई वॉज इन रामाराव हाउस। मैं रामाराव के घर गया, तो दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। तो रामाराव का बेटा जो है उस बंडल ऑफ फायरवुड के लिए पैसे देने के लिए कहा, तो उसने उस लेडी से पूछा कि भाई मैं तुम्हें कितने पैसे दूं, एंड शी आस्क्ड फॉर 4 पैसा, एंड द बॉय टोल्ड हर ही डिडंट हैव एनी चेंज। तो लड़के ने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। अब उस लेडी को ये वर्ड चेंज समझ में नहीं आया और वो बुदबुदाती हुई वहाँ से चली गई। इवन जो हमारे नरेटर हैं वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता था चेंज का मतलब क्या है, बाद में मैंने ये रंगा से पूछा और उसने मुझे समझाया। ये जो प्राइसलेस कमोडिटी है इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमारे गांव में इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी 10 साल पहले। इसलिए जब रंगा बेंगलोर से आया तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। लोग उनके घर की तरफ भाग रहे थे कि अकाउंटेंट का बेटा आया है जो बेंगलोर गया था स्टडीज़ के लिए, वो आ गया है, चलिए चलो रंगा को देख कर आते हैं। तो
भीड़ को देखते हुए नरेटर भी उनके आंगन में चला गया और वो हैरान होता है कि क्या कोई बंदर का तमाशा चल रहा है जो इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो किसी ने कोई लड़का जो कि छोटा बच्चा आप समझ सकते हैं जिसको ज़्यादा अकल नहीं थी, तो वो ज़ोर से चिल्लाया, अगर बंदर का तमाशा नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, छोटा बच्चा था, ज़्यादा मैच्योर नहीं था और उसको तमीज़ नहीं थी शायद। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, मुझे भी रियलाइजेशन हुआ कि बंदर का तमाशा पुराने दिनों की बात है, तो मैं चुप हो गया। इतने सारे लोगों को देखकर रंगा बाहर आ गया अपने घर से एक स्माइल के साथ अपने चेहरे पर। अगर क्योंकि हम उनके घर के अंदर सब एंटर कर जाते तो शायद वो घर ब्लैक होल ऑफ कैलकटा हो जाता। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है, व्हेन वी वर एंस्लेव्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो वो क्या करते थे कि एक रूम के अंदर जितना स्पेस नहीं होता था उससे ज़्यादा जो है लोगों को उसके अंदर जो है पनिश करने के लिए बंद कर दिया जाता था, जैसे सफोकेट होकर लोग मर जाते थे। दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। थैंक गॉड इट डिडंट। तो अगर वो अंदर एंटर कर जाते तो शायद वो ब्लैक होल बन जाता। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी रंगा was the same as he had been 6 months ago। हर कोई हैरान था कि रंगा तो वही है जो 6 महीने पहले थे। एंड जब वो पहले गांव को छोड़ कर गए थे तो एक ओल्ड लेडी जो है उसके पास आती है, जनेवारा। अगर आपने कभी देखा हो कि हिंदू लोग जो हैं एक सफ़ेद थ्रेड पहनते हैं चेस्ट पर, दैट इज कॉल्ड जनेवारा। तो वो जनेवारा को फील करती है अपने हाथ से और देखती है कि वो अभी पहना हुआ है रंगा ने, एंड शी सेज कि ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट। और जब सबको ये सर्टेन हो जाता है कि रंगा आज भी वही है, वही आंखें हैं, लेग्स हैं, नोज़ है, तो क्राउड बिल्कुल वैसे चली जाती है जैसे एक बच्चे के मुंह में शुगर का लंप होता है और वो गायब हो जाता है। और लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा और सभी लोग चले गए। तो मैंने रंगप्पा को कहा कि तुम कैसे हो। और रंगा ने जब मुझे देखा उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और ये कहा कि मैं बिल्कुल सही हूँ आपकी ब्लेसिंग से। और आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा कि रंगा जो है इस करेक्टर का था जो जान का फायदा उठाना। और नमस्कार आज के जैसे लड़कों की तरह नहीं किया कि सर बिल्कुल सीधा और एक पोल की तरह सीधे खड़े होकर एक बॉडी को झटका देते हुए नमस्ते कहना, बिल्कुल नहीं। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और झुककर उसके पाँव को भी छुआ। और जो नरेटर हैं उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, मे यू गेट मैरिड सून, भगवान तुम्हारी जल्दी शादी करा दे। आई सेड ब्लेसिंग हिम। और कुछ बातचीत करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। और उस दोपहर जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा मेरे घर आया कुछ ऑरेंजेस के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जेनरस, कंसिडरेट, काइंड फेलो। और मुझे लगा कि अच्छा हो इस लड़के की शादी करा दी जाए, इसे सेटल करा दिया जाए तो एक सोशल सर्विस हो जाएगी। तो जब हम इधर उधर की बात कर रहे थे तो फाइनली मैंने उससे पूछा कि रंगप्पा की तुम्हारा प्लान कब है शादी करने का। तो ही सेड कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे जब तक राइट काइंड ऑफ गर्ल नहीं मिलती तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड। क्योंकि मैं 6 महीने से जानता हूँ एक ऑफिसर को जिसने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली हु इज़ अबाउट 30 और उसकी जो वाइफ थी वो 25 थी। एंड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। तो उन लोगों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं एक यंग, लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, अगर मैं किसी छोटी लड़की से शादी कर लेता हूँ तो हो सकता है कि वो मेरे बोले हुए शब्दों का गलत मतलब निकाल दे। और उसके बाद जो है रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला।
There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young. अगर शकुंतला भी छोटी बच्ची होती तो शायद दुष्यंत उससे प्यार ही नहीं करते. What would have happened to कालिदास play? तो शायद कालिदास का प्ले ही ना लिखा जाता. If one gets married, it should be to the girl. तो रंगा ये मानते हैं कि अगर शादी करनी है तो एक ऐसी लड़की से शादी की जाए जो मैच्योर हो, नहीं तो शादी नहीं करनी चाहिए. तो इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा. तो नरेटर सेज कि क्या कोई और कारण है, एंड ही सेज कि यस. एक तो ये हो गया दैट ही शुड मैरी अ मैच्योर गर्ल. द सेकेंड वन कि अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर, जिसे वो पसंद करता हो. But we have now our arranged marriage. How can one admire a girl with milk stain on one side of her face and wetness or the other? कि हम ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं जिसको बिहेव ही नहीं करना आता हो, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है यही नहीं आता हो, और सो यंग, या इतनी छोटी हो कि वो अपनी उंगलियों के नाखून ही चबाती हो. सो वन अ नीम फ्रूट, द अदर अ बिटर गार्ड. एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग. तो रंगा जो है वो हंसने लग जाता है. करेला और नीम चढ़ा लाइक दिस. इट वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई बॉट थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड. मुझे बुरा लगा कि जिसके बारे में मैंने ये सोचा था कि बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा, वो अब कंवारा रहेगा. और थोड़ी देर मैंने उससे बात की और रंगा चला गया. लेकिन मैंने तब ये डिसाइड किया कि मैं उसकी शादी करा कर ही मानूंगा. रामा राव की एक भतीजी है जो कि सिर्फ 11 साल की है, बहुत प्यारी लड़की है. वो हमारे गांव में रहने के लिए आई. वो बहुत बड़े शहर से बिलोंग करती थी एंड उसको वीणा हारमोनियम बजाना आता था. बहुत सुंदर आवाज थी. हो चुकी थी कि जो हम ले आए थे. रंगा मेरे अनुसार जो मुझे कि रंगा जो है एक बिल्कुल एक अच्छा जो है उसके लिए मैच है और वो उसके लिए सूटेबल ब्राइड हो सकती है. क्योंकि मैं रामा राव के घर अक्सर जाता था तो लड़की मेरे से अक्सर बातें करती थी और मैं उसका नाम बताना भूल गया. उस लड़की का नाम रत्ना है. तो अगली ही सुबह मैं रामा राव की घर गया और उससे बोला कि मैं लस्सी मंगवाऊंगा. आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू. आस्क रत्ना टू फेच इट. कि मैं कुछ आपके लिए लस्सी भेजूंगा तो आप रत्ना को भेजना कि वो ले जाए. रत्ना आई. शुक्रवार का दिन था. बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी. मैंने उससे कहा कि बैठो गाना गाओ और मैंने मीनवाइल जो है रंगा को बुलवा लिया. और जब वो गाना गा रही थी कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, तो रंगा उस दरवाजे तक पहुंच गया. रंगा दहलीज यानी कि एंट्रेंस ऑफ द डोर पे खड़ा हो गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो गाना रुक जाए. लेकिन वो बड़ा क्यूरियस था उस सिंगर को देखने के लिए. केयरफुली, तो बड़े ध्यान से उसने अंदर झांका और द लाइट कमिंग इनटू द रूम. लेकिन जो रोशनी है वो अंदर आती हुई वो एकदम से परछाई दिखाई देती है रत्ना को. और रत्ना जैसे ही देखती है कि कोई स्ट्रेंजर आया है वो चुप हो जाती है. तो सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो. बहुत अच्छी जो है एग्जांपल देता है नरेटर. कहता है कि आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का मैंगो खरीदा है, आप उसको बहुत इंजॉय करना चाहते हो, रालिश करना चाहते हो, तो आप उसको खाने से पहले उसकी जो छिलका है उसे उतारेंगे, उसको लिक करेंगे. यू डू नॉट वांट टू, क्योंकि आप उसको वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत टेस्टी है. लेकिन इससे पहले कि आप अनदर बाइट लें उसका, वो आपके हाथ से मैंगो गिर जाता है तो आप कैसा फील करेंगे. बिल्कुल वैसा ही रंगा के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट थी. तो रंगा ने आकर बैठ गया चेयर पर. उसने कहा कि मुझे आपने बुलवाया था. रत्ना एक साइड में खड़ी हो जाती है, सर झुका के खड़ी है. रंगा उसको कॉन्टिन्यूअस देख रहा है. लेकिन जैसे ही रंगा देखता है कि नरेटर ने उसे देख लिया है तो वो बहुत शर्मिंदा होता है और कुछ देर के लिए नहीं बोलता. एंड फिर रियलाइज करता है, रंगा फील करता है सॉरी कि मेरे आने की वजह से जो गाना है वो बंद हो गया. वर्ड्स मियर वर्ड्स. अब जो नरेटर है वो मज़े लेता है रंगा के. ही सेड कि शब्द हैं, सिर्फ शब्द. क्योंकि वो जो बोल रहा है कि लेट मी लीव, कि मैं जाता हूँ, ये सिर्फ शब्द थे.
वो हिल नहीं रहा था, क्योंकि वो खुद भी नहीं जाना चाहता था। और कलयुग में जो हम बोलते हैं हमारे एक्शंस उससे मैच नहीं करते हैं। रत्ना जो है शर्म से अंदर चली जाती है। तो रंगा पूछता है कि ये कौन है। तो द लॉयन वांटेड टू नो, लॉयन जो है यहाँ पे रंगा को बोला है कि कौन है ये जानना चाहता है। और जो ही गोट है वो नरेटर है, जो कहता है कि मैं ही गोट हूँ और टेम्पल के अंदर मैंने शेल्टर लिया हुआ है। और वो लॉयन को कहता है इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि आई एम हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। मैं एक पुअर एनिमल हूँ जो ऑलरेडी 9 लॉयंस को खा चुका हूँ, यानी 9 बंदों की शादी करा चुका हूँ। और आज मैंने और एक लॉयन को खाने की इच्छा शो की है। लेट मी, आर यू मेल और फीमेल, सॉरी, टेल मी। द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर, और बेचारा शेर डर से भाग जाता है। तो यही सिचुएशन नरेटर की है। तो लाइक द ही गोट, नरेटर बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है, मेरी शादी हो चुकी है और तुम शादी करना नहीं चाहते, इसलिए तुम क्यों पूछना चाहते हो। वेरी होपफुली वो पूछता है कि इसकी शादी तो नहीं हुई। उसकी वॉइस के अंदर एक्साइटमेंट है जो वो छुपा नहीं पा रहा। लेकिन जो नरेटर है वो ऑलरेडी उसके मज़े ले रहा है। वो कहता है कि उसकी 2 साल पहले शादी हो गई है और उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल भुने हुए बैंगन की तरह सिकुड़ जाता है। रंगा जो है लेफ्ट सेइंग कि मुझे डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, निराश हो जाता है कि मुझे घर पे काम है, मैं जा रहा हूँ। तो अगले दिन जो नरेटर है, क्योंकि वो प्लान कर चुका है उसे उसकी शादी करानी है, तो वो पंडित जी के पास जाता है और उसको सिखाता है कि आप तैयार रहना, मैं बाद में रंगा को लेकर आऊँगा और आप वही बोलना जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जब दोपहर में नरेटर रंगा से मिलता है, रंगा के वही हालत है, बहुत परेशान है। तो कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो, आपको ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि तुम विचारों में खोए हुए हो। तो ही सेड कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देन नरेटर सेज कि क्या तुम्हारे सर में दर्द है, कि चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तो रंगा सेज कि नहीं, मुझे मेरे सर में दर्द नहीं है, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, आई वेंट थ्रू द सेम थिंग। तो जो नरेटर है कहता है कि मेरे हालात भी ऐसे ही थे जब मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की को चुन रहे थे। आप शायद, आपकी कंडीशन इसकी वजह से तो नहीं है। तो रंगा उसको घूरने लग जाता है। नरेटर कहता है चलो पंडित जी के पास चलते हैं, देखते हैं तुम्हारा गुरु और शनि तुम्हारे फेवरेबल है या नहीं। और रंगा भी चुपचाप उसके साथ चला जाता है। और जैसे ही पंडित जी देखते हैं, पंडित जी कहते हैं अरे व्हाट अ सरप्राइज श्याम, नरेटर का नाम है श्याम, आपको काफ़ी समय से देखा नहीं है। तो श्याम जो है वो नरेटर है। श्याम एंग्री हो जाता है, कहता है आज मैं सुबह ही तो आया था। लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज हुआ है कि वो अपना ही सीक्रेट जो है ही इज़ गोइंग टू एक्सपोज। लेकिन शास्त्री जो है वो कहते हैं कि व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, कि ये कब आए हैं, क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए। वेरी रेयरली दैट ही विजिट अस, ये तो कभी कभी आते हैं। तो नरेटर कहते हैं कि आप अपना पैराफर्नेलिया ले आइए, जिससे वो ज्योतिष विद्या जो है अपनी, उसके थ्रू सब कुछ बताएंगे। तो रंगप्पा का कुछ सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कि इसके दिमाग में कुछ है और ये परेशान है। तो हम आपकी एस्ट्रोलॉजी को चेक करते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस, जब मैं शास्त्री जी से बात कर रहा था तो शास्त्री जी कौड़ियाँ ले आए और पाम लीव पे लिखी हुई उनकी जो शास्त्र था उसको भी ले आए। तो ही स्टार्टेड कि मैं आपको हमारा जो साइंस है वो बहुत पुरानी है, लेकिन आपको फिर कभी बताऊंगा। शास्त्री जी बताना शुरू करते हैं फिंगर्स पे काउंट करके कि व्हाट इज़ योर स्टार। तो वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद वो कुछ इंडिकेट करते हैं कि ये किसी गर्ल के बारे में सोच रहे हैं। और जो नरेटर है वो हंसी दबाने की कोशिश कर रहे हैं और वो रंगा की तरफ मुस्कुराते हुए कहते हैं वही हुआ ना जो मैंने कहा था। देन ही सेड कि ये लड़की कौन है। तो शास्त्री जी कहते हैं कि उसका नाम जो है वो
ओशन में पाए जाने वाली चीज के नाम पर है, कमला, मे बी, कुड बी, फाची और मॉस, देन ही सेड कि वो पर्ल और रत्ना हो सकती है। तो रत्ना, नरेटर कहता है, वो तो रामाराव की बेटी है। टेल मी, नीस है। तो क्या कोई नेगोशिएशन अगर हम करें, बातचीत करें, तो क्या फायदा हो सकता है? डेफिनेटली, ही सेड। तो अब रंगा हैरान है कि एक ऐसी लड़की जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, नरेटर उसके बारे में क्यों बात कर रहा है। सो ही टर्न टूवर्ड्स द नरेटर, बट दैट गर्ल इज मैरिड। हिज फेस हैड फॉलन। I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our शास्त्र indicate. तो पंडित जी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम लड़की शादी है या नहीं, मेरे तो जो शास्त्र ने कहा वही मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोनों चल पड़ते हैं। रास्ते में रामाराव का घर आता है, रत्ना दरवाजे पे खड़ी है, और जो नरेटर है वो अंदर चले जाते हैं और वापस आते हैं और रंगा को बताते हैं कि हैरानी की बात है, ये लड़की शादीशुदा नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि वो तो मैरिड है। इसका मतलब शास्त्री जी ने जो बताया वो तो सच है। आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। मुझे विश्वास नहीं होता तुम उसी के बारे में सोच रहे हो रंगा। स्वीयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, भगवान के नाम पर कसम खाकर कहो, इज इट ट्रू जो शास्त्री जी ने कहा? आई डू नॉट वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। और नरेटर कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कोई इतना डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है जितना रंगा ने उस दिन कहा। ही सेड कि जितना देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, कि हम सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा सच है जो शास्त्रों ने बताया। शास्त्री वॉज एट द वेल। और उस शाम को जब नरेटर शास्त्री जी से मिलते हैं तो वो शास्त्री पंडित जी का को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा जो है रोल प्ले किया, कोई उसे शक नहीं हुआ। तो इस बात पे पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं। इसे कि मुझे मेरे शास्त्रों ने जो बताया मैंने तो वही बताया। रंगप्पा जो है had come the other day to invite me for dinner. रंगप्पा नरेटर को बुलाने के लिए आया है, नरेटर को। एंड नरेटर उससे पूछते हैं कि ओकेजन क्या है। एंड रंगप्पा सेज कि इट इज शाम बर्थडे, ही इज 3। लेट मी टेल यू, रंगप्पा और रत्ना की शादी हो चुकी है। नाउ बोथ ऑफ देम हैव अ 3-year-old सन, और उसका नाम शाम है, और शाम हमारे नरेटर का नाम भी है। तो जो नरेटर है वो कहते हैं कि आपने उसका नाम शाम क्यों रखा, आपका इतना प्यारा बच्चा है, तुम दोनों चाइल्डिश कपल हो, रत्ना एंड यू। आई नो इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, योर वाइफ इज एक्चुअली इंग्लिश पीपल के अंदर ये कस्टम होता है कि अगर आपको कोई इंसान पसंद है तो आप अपने बच्चे का नाम उस इंसान के नाम पर रख सकते हैं। सो दे हैड नेम देयर चाइल्ड शाम। और जो रत्ना है, शी इज वंस अगेन एक्सपेक्टिंग देयर सेकेंड चाइल्ड। सो ही सेड कि तुम बर्थडे पार्टी कर रहे हो, उसकी हेल्प करने के लिए कौन है? ही सेज कि मेरी सिस्टर आई हुई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर। नरेटर वहाँ डिनर के लिए जाता है। शाम रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माय लेग्स। और शाम दौड़ते हुए उसकी तरफ आता है और वो नरेटर उसे एक रिंग देता है इन द gift. Allow me to take leave of you, reader. I'm always here ready to serve you. Narrator says to the reader कि आप लोगों ने इसे enjoy किया होगा, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, और मुझे I hope कि आप इस कहानी से बोर नहीं हुए होंगे. It's a beautiful story. You can see, you must be surprised to see that only an 11-year-old girl got married. Yes, it is true. In the past, marriages in India were usually arranged by the parents and the relatives, and the girls got married at a very young age. It is after independence that certain changes